दूसरा हमारा क्या था, सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक, सेल्फ एक्साइटेशन इनका मैंने बताया था कि सेपरेट एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन कब बनेंगे कि जब हम जो हमारी फील्ड वाइंडिंग थी उसको हम लोग सेपरेट डीसी सोर्स से एक्साइट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सेपरेट एक्साइटेशन। जब हमारा फील्ड वाइंडिंग खुद ही मशीन के द्वारा ही एक्साइट करें तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटेशन। इस सेल्फ एक्साइटेशन में भी हमारे कितने टाइप्स थे, ठीक, हमारा था शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, अब इसमें अगला हमारा है सीरीज वाउंड डीसी मशीन, ये था। फिर लास्ट हमारा था कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन। क्लियर हो गया? यानी ये हमारा टाइप्स थे जो कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेशन में ही पहला टॉपिक जो वाला है शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, यही था शंट वाउंड डीसी मशीन। देखो शंट वाउंड डीसी मशीन, शंट वाउंड डीसी मशीन। देखो शंट मतलब क्या होता है, देखो शंट मतलब बेसिकली पैरेलल हो गया। ठीक, यानी वाउंड डीसी मशीन। ठीक, वाउंड मतलब क्या होता है, लपेटना। तो देखो हमारा डीसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन हुआ बेसिकली किस टाइप का हुआ, एक्साइटेशन पे। साथ ही साथ मैंने बताया था किस तरह से हमारा फील्ड वाइंडिंग जो है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग से किस तरह से कनेक्टेड है, उसी कनेक्शन के बेस पे क्या करते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, यानी अगर हमारा शंट वाइंडिंग है किस तरह से वो आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है या कॉम्बिनेशन पार्ट में कनेक्टेड है, उस कनेक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर हो गया? देखो बेसिकली कांसेप्ट बिल्डअप करो, कांसेप्ट स्ट्रांग रखो। डीसी मशीन में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ, एक्साइटेशन पे, सेपरेट एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन पे। सेल्फ एक्साइटेशन में ही अगर किस तरह से हमारा जो शंट वाइंडिंग है, ठीक, शंट वाइंडिंग को हम किस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग में कनेक्ट करते हैं। ठीक, आइदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्शन बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो पहला वाला है शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, तो शंट मतलब क्या हो गया, पैरेलल। ठीक, तो देखो हमारा जब भी आर्मेचर वाइंडिंग देखो जब भी हमारा आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक, अगर हमारा शंट वाइंडिंग पे पैरेलल में कनेक्टेड रहा, ठीक, तो उसे बोलते हैं हमारा शंट वाउंड डीसी मशीन। क्लियर हो गया? शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, और हम क्या करें, इसके क्रॉस लोड दे दें। ठीक, ये हमारा आर्मेचर कोर है, ये वाइंडिंग निकालो। ये हो गया हमारा शंट वाइंडिंग, रेजिस्टेंस आरएसएच, इसके अक्रॉस करंट होगा शंट करंट आईएसएच। ठीक, मैं वही बताऊं कैसे को कैसे यूज करना है। आईए आर्मेचर करंट, ये हो गया आईएल। ठीक, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो V, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो V। क्लियर हो गया? तो देखो मैंने बताया ना कि डीसी मशीन ट्रांसफॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ, एक्साइटेशन पे। साथ ही साथ किस तरह से देखो आर्मेचर की वाइंडिंग को हम लोग किस तरह से शंट वाइंडिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये आर्मेचर वाइंडिंग है, तो देखो इसके पैरेलल में कनेक्टेड है ना ये शंट वाइंडिंग। ठीक, तो ये कैसा हमारा डीसी मशीन होगा, शंट वाउंड, ठीक, डीसी मशीन। क्लियर हो गया? देखो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग किस तरह से कनेक्टेड है, इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो ये होगा शंट वाउंड डीसी मशीन। ठीक, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है इन केस ऑफ, ठीक, तो देखो ये हमारा क्या है, ये शंट वाउंड हमारा क्या है, डीसी जनरेटर। ठीक, पहला केस है फॉर डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक, डीसी जनरेटर के लिए ले लो, तो देखो जो हमारा आर्मेचर करंट है वो इस पॉइंट पर आ रहा है, इस नोड पर आ रहा है। ठीक, आईएसएल करंट इस नोड से लीव कर रहा है और लोड करंट इस करंट से लीव
कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा IA और ISH और IA में रिलेशन बता सकते हो, केसीएल लगाओ। देखो ये जो हमारा IA करंट इस पॉइंट नोड पर आ रहा है, ISH और IA क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम द एरो सर्किट, फ्रॉम द, पहले इसमें डेफिनेशन लिख लो कि सन वाउंड डीसी मशीन होता क्या है, ठीक। उसके बाद फिर नोट इसमें लिखेंगे, ठीक। देखो सन वाउंड डीसी मशीन, the DC machine in which the shunt winding is connected in parallel with armature winding, in parallel with armature winding। समझ आ रहा? तो देखो यानी डीसी मशीन ऐसा डीसी मशीन जिसमें जो शंट वाइंडिंग हमारा कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। इन द पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग इज known as shunt wound DC मशीन। क्लियर है ये शंट वाउंड डीसी मशीन, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम पहला केस ले सकते हैं डीसी जनरेटर का, ठीक। तो देखो ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है पैरेलल में किससे, शंट वाइंडिंग से। इसके क्रॉस लोड लगा है जिसका वोल्टेज कितना है, V, ठीक। तो देखो अगर हमको इसमें करंट का इक्वेशन लिखना हो इसका, यहाँ पे देखो जो IA है वो है, IA हमारा है आर्मेचर करंट। ये एब्रिविएशन में अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये मैं इतना फिर नहीं करूंगा, ठीक है। ये अभी आप समझ लो, IA हमारा क्या आर्मेचर करंट है, IL हमारा क्या है, लोड करंट। IL हमारा लोड करंट, ठीक। ISH हमारा क्या है, शंट करंट, क्लियर हो गया। अब देखो अगर इनको हमें अगर रिलेशन लिखना हो आर्मेचर करंट, लोड करंट और शंट करंट के बीच में, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं। देखो ये हमारा एक नोड हो गया, ठीक। इस नोड पे अगर केसीएल को अप्लाई करोगे तो हम क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो आई आर्मेचर करंट हमारा यहाँ पे इंटर कर रहा है, आईएल और आईएसएच क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो हमें पता है केसीएल के अकॉर्डिंग सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, ठीक। तो देखो आईए वाला इनकमिंग है और आईएसएच आईएल क्या है, लीविंग है। यानी हम ये लिख सकते हैं आईए इक्वल्स टू आईएसएच प्लस आईएल, लिख सकते हैं ना, आईए इक्वल्स टू आईएसएच प्लस आईएल। क्लियर हो गया ये, ठीक। आईए इक्वल्स टू आईएसएच प्लस आईएल, ठीक। अब देखो इसी में हम देखो ये हमारा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना है, V, ठीक। तो देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V, ये भी होगा। तो इसके अक्रॉस इस जो शंट वाइंडिंग इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V, क्योंकि देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड होते तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो आईएसएच कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग शंट करंट लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हमारा कितना है, आरएसएच है, वोल्टेज कितना है, V। तो देखो आईएसएच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आरएसएच लिख सकते हैं ना। देखो V इक्वल टू क्या था, IR, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। क्लियर हो गया यहाँ पर, यानी आईएसएच कितना हो गया, V बाई आरएसएच। ये देखो दोनों इक्वेशन में अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग इसका तीनों का इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, ठीक। तो देखो ये आईएसएच इक्वल टू कितना होगा, V बाई आरएसएच। तो यहां से ले सकते हैं V इक्वल्स टू आईएसएच इनटू आरएसएच। क्लियर हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन ले लो फर्स्ट, इसको इक्वेशन ले लो सेकंड, इसको इक्वेशन ले लो थर्ड, ठीक। अब देखो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि देखो लास्ट क्लास में बताया था कि जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर कितना होता है, बताओ, E इक्वल टू कितना होता है, V प्लस IA इनटू RL। ये होता है ना, E इक्वल टू V प्लस IA इनटू RL, ये होता है। अब देखो हमारा ये E है, ठीक। अब मैं क्या करूं, इसमें दोनों साइड में IA से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई विथ IA
ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, IS से मल्टीप्लाई करूं, तो IA क्यों अभी मैं बता रहा हूं ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ये हमारा हो जाएगा E into IA हो जाएगा, ठीक, E into IA हो जाएगा इक्वल्स टू, देखो ये रहेगा V into IA, क्लियर है, ये प्लस IA स्क्वायर into RA, ये बना, देखो V into IA हो जाएगा प्लस IA into IA कितना रहेगा, IA स्क्वायर into RA, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर हमारा ये E into IA है, इसको ऐसे लिखो, IA का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ISH प्लस IL, तो रहेगा V into ISH प्लस IL, यानी आर्मेचर करंट जो है वो समय किसका, शंट करंट का और लोड करंट का, तो प्लस कितना हो जाएगा IA स्क्वायर into RA, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो देखो हमारा ये हो जाएगा E into IA, ठीक। तो देखो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये रहेगा हमारा V into ISH प्लस V into IL प्लस IA स्क्वायर into RA, क्लियर हो गया। देखो E into IA हो जाएगा, V into हमारा यहाँ पर कितना रहेगा, V into ISH प्लस V into IL प्लस IA स्क्वायर into RA, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो अब यहाँ पर देखो ISH का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है V by RSH है, तो देखो यहाँ से V का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ISH into RSH लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा E into IA equals to V का वैल्यू कितना है, देखो ISH into RSH, जो रहेगा ISH into RSH into ISH, ठीक, ये रहेगा V into IL प्लस IA स्क्वायर into RA, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये ISH into ISH कितना रहेगा, ISH स्क्वायर, तो देखो ये रहेगा हमारा E into IA equals to ISH into ISH का होल स्क्वायर, ये देखो हो जाएगा हमारा ISH स्क्वायर into RSH प्लस V into IL प्लस IA स्क्वायर into RA, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो हम लोग क्या इक्वेशन फाइंड कर लिए, देखो ये जो इक्वेशन है आपका हर जगह उपयोग होगा, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन अगर इससे बनेंगे तो बस इसी से रिलेटेड बनेंगे, ठीक, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। देखो EA into IA हमारा क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है आर्मेचर के पावर को, क्या डिनोट कर रहा है, आर्मेचर के पावर, क्लियर हो गया। VIL जो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, VIL यहाँ पे क्या डिनोट कर, पावर डिलीवर्ड टू द लोड, ठीक है, पावर डिलीवर्ड टू लोड। सीधी सी बात है ना, देखो ये लोड हमारा है, ठीक, ये लोड के पास वोल्टेज कितना है V, करंट कितना है IL, तो इसके पास पावर कितना होगा V into I का होगा, क्लियर हो गया। तो यानी VIL क्या होगा, पावर डिलीवर्ड टू लोड। नेक्स्ट देखो हमारा ये जो बात है, ये जो ISH स्क्वायर इनटू RSH क्या बता रहा है, गेस करो क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखो हमारा शंट फील्ड का कॉपर लॉस, ये नया वर्ड है शंट फील्ड का कॉपर लॉस, ठीक, यानी कि हमारा देखो हमें पता है कि कोई भी 100% एफिशिएंसी का नहीं था, तो यानी इस शंट फील्ड में कुछ कॉपर लॉस होगा, और कॉपर लॉस हमें पता है क्या है, I स्क्वायर इनटू R, तो ISH स्क्वायर इनटू RSH यहाँ पे क्या होगा, शंट फील्ड का कॉपर लॉस। और दूसरी देखो ये I स्क्वायर इनटू R है, ठीक, तो देखो यहाँ पे I स्क्वायर इनटू R हमारा क्या रहेगा, आर्मेचर कॉपर लॉस, क्लियर हो गए। इससे अलावा इससे हटके आपको कहीं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक। देखो हमने क्या पढ़ा शंट वाउंड डीसी मशीन में, पहले क्या होता है शंट वाउंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हुआ, एक्साइटेशन पे, साथ ही साथ क्या हुआ, किस तरह से हमारा शंट वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारा शंट वाइंडिंग से किस तरह से पहले में कनेक्टेड है, ठीक, तो ये हमारा शंट वाउंड डीसी मशीन, ठीक। अब इसमें देखो आर्मेचर करंट क्या है कि हमारा इस आर्मेचर वाइंडिंग से आर्मेचर करंट लीड कर रहा है, ठीक। तो देखो ये केस कैसा होगा, डीसी जनरेटर का, यहाँ पे IA क्या है, आर्मेचर करंट है, IL क्या है, लोड करंट है, और हमारा ISH क्या है, शंट करंट, ठीक। तो देखो हम लोग KCL अप्लाई किए, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हुआ, लीविंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, तो IA इक्वल टू क्या लेगा, ISH प्लस IL,
और यहाँ पे देखो ये इसके तरफ जो वोल्टेज क्या है V, इसके तरफ वोल्टेज कितना होगा V, तो I सच कितना लेगा V बाई R सच, तो V को क्या लेगा I सच इनटू R सच। E को E हमें इसका इक्वेशन पता है वोल्टेज का इक्वेशन इन केस ऑफ डीसी जनरेटर कितना होता है E इक्वल्स टू V प्लस IA इनटू RA। तो अगर हम लोग IA से मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा E इनटू IA प्लस I स्क्वायर इनटू RA। IA का वैल्यू कितना है I सच प्लस IA, ये ना है IA का वैल्यू कितना है I सच प्लस IA, ये वैल्यू यहां पर कर देंगे तो V इनटू I सच हो जाएगा प्लस V इनटू IA प्लस IA स्क्वायर इनटू RA। ठीक, अब V का वैल्यू देखो यहां पे कितना है I सच इनटू R सच, ये वैल्यू यहां पर कर दो, ये कितना देगा I सच का स्क्वायर इनटू R सच प्लस V IA प्लस IA स्क्वायर इनटू RA। ठीक, तो यहां पे जो हमारा E I का डिनोट कर रहा है आर्मेचर के पावर को डिनोट कर रहा है, I सच स्क्वायर का डिनोट कर रहा है शंट फील्ड का कॉपर लॉस। सीधी सी बात है शंट फील्ड होगा तो उसमें कॉपर लॉस होगा, और V IA का डिनोट कर रहा है पावर डिलीवर्ड टू लोड, और IA स्क्वायर इनटू RA का डिनोट कर रहा है आर्मेचर के कॉपर लॉस। देख लो इतना। अब देखो इसी में हमारा ए डालो, अब यही डालो फॉर डीसी मोटर, फॉर डीसी मोटर। देखो मोटर केस में हमारा डीसी शंट मोटर, ठीक, यानी फॉर मोटर, ठीक है, यानी कि शंट वाइंडिंग होगा, शंट वाइंड डीसी मोटर है, यानी हमारा क्या होगा आर्मेचर वाइंडिंग किसके करंट पैरेलल होगा शंट वाइंडिंग। देखो अब क्या करें आर्मेचर वाइंडिंग बनाएं, ठीक, और इसको हम लोग पैरेलल में ले लें, ठीक, ये रहे यहां पर। अब देखो क्या हो गया हमारा ये मोटर केस है, ठीक, तो हमारा उस केस में क्या आर्मेचर करंट लीक कर रहा था, इसमें आर्मेचर करंट हमारा क्या होगा जो हमारा था क्या था इंटरनिंग होगा, ठीक, और आईए हमारा क्या होगा ये होगा। क्लियर हो गया, ठीक, और शॉर्ट करंट हमारा ऐसे समझ आ गया, ठीक। तो देखो अब यहां पर हमारा ये हमारा क्या होगा शॉर्ट फील्ड हो गया, ठीक, इसके अलावा जो करंट कितना होगा I सच होगा, ठीक, और इसके अलावा जो वोल्टेज हमारा कितना होगा V होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमारा इस केस में बस क्या चेंजेस होगा, देखो इस सर्किट में देखो इस नोड पर अगर हम केसीएल इस केस में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखो IA में हमारा लीक कर रहा है इस नोड पे, देखो IA हमारा आर्मेचर करंट क्या कर रहा है लीक कर रहा है, शंट करंट भी लीक कर रहा है, पर IL हमारा क्या कर रहा है इंटरिंग कर रहा है ना, IA हमारा क्या कर रहा है इंटरिंग कर रहा है, ठीक। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं IA इक्वल्स टू IL माइनस I सच, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं IA इक्वल्स टू IL माइनस I सच, ठीक, क्लियर हो ये IA इक्वल्स टू IL माइनस I सच। अब देखो ये मैं इतना समय नहीं लगा कि पिछले टॉपिक में जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। IA यहाँ पे क्या है आर्मेचर करंट है, IA क्या है लोड करंट है, I सच क्या है यहाँ पे शंट करंट है। तो अब देखो यहाँ पे सेम I सच वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो ये इसके बाद वोल्टेज कितना है V, इसके बाद भी कितना होगा V, इसके बाद कितना होगा V,
तो आईएसएच कितना ले सकते हैं यहाँ पर से, आईएसएच ले सकते हैं यानी शंट करंट V बाई आरएसएच। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो हमें पता है ईएमएफ का जो इक्वेशंस होता है इन केस ऑफ मोटर में, ठीक, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा EA equals to V minus IA into RA, यही होता है ना, E equals to क्या होता है, V minus IA into RA। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या काम करें, इसमें हम लोग IA से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो देखो अगर मल्टीप्लाई विथ IA, ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, मैं डिस्कस कर चुका हूं ना कि हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, कनेक्टेड है किसके, पहले कनेक्टेड शंट वाइंडिंग के, ठीक, और आर्मेचर करंट क्या है हमारा, इंटरलिंक है थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक, तो इसके कैसा होगा, कैसे होगा, डीसी हमारा शंट माउंट डीसी मोटर का, ठीक। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, आईए से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई विद आईए ऑन बोथ साइड वी विल गेट, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, EA इक्वल्स टू है V माइनस IA इनटू RA, ठीक, तो देखो हम क्या करें, IA से मल्टीप्लाई कर दें, देखो हो जाएगा हमारा EA इनटू IA, ये रहेगा V इनटू IA, ये रहेगा माइनस IA स्क्वायर इनटू RA, क्लियर है ना। बस देखो साइन का चेंज है, अगर समझ गए तो डीसी जनरेटर वाला केस तो तुम्हें आसान लगा, ठीक, ये बस मैंने यहाँ पे क्या किस चीज का अंतर है, बस साइन का चेंज है, ठीक। तो देखो अगर ये करें EA इनटू IA, ठीक, IA के हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे IA माइनस ISH, तो ये रहेगा V इनटू IL माइनस ISH, क्लियर है, माइनस IA स्क्वायर इनटू RA, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा EA इनटू IA इक्वल्स टू देखो V IL हो जाएगा माइनस V ISH, ठीक, माइनस IA स्क्वायर इनटू RA, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो हमारा ISH का वैल्यू कितना था, देखो ISH का वैल्यू था V बाई RSH, तो यहाँ से ये कर सकते हैं कि V इक्वल्स टू हमारा कितना रहेगा, ISH इनटू RSH, ये हो जाएगा ना, देखो V का भी आप पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा EA इनटू IA इक्वल्स टू V इनटू IL, V का वैल्यू कितना देखो यहाँ पर है ISH इनटू RSH, ये हो जाएगा हमारा ISH इनटू RSH इनटू ISH माइनस IA स्क्वायर इनटू RA, क्लियर हो गया। तो देखो ये हमारा रहेगा EA इनटू IA V IL माइनस देखो ISH इनटू ISH कितना रहेगा, ISH का होल स्क्वायर इनटू RSH माइनस IA स्क्वायर इनटू, क्लियर हो गया। तो देखो सेम केस आया हमारा डीसी जनरेटर जैसा, ठीक, बस ओनली चेंज कितना, चेंज किस चीज का है, साइन का, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारा EA IA का डिनोट कर रहा है, EA IA डिनोट कर रहा है आर्मेचर के पावर, रिप्रेजेंट द आर्मेचर पावर, क्लियर हो गया, ठीक। देखो आपको क्वेश्चन जब पुट अप होंगे इसी से बेसिस पे होंगे कि कुछ केस में आपको आर्मेचर पावर दिया रहेगा, शंट फील्ड का कॉपर लॉस दिया रहेगा, ठीक, वोल्टेज दे देगा क्रॉस, आपसे पूछेगा कि हमारा ये आर्मेचर कॉपर लॉस फाइंड करो या पावर डिलीवर्ड टू लोड फाइंड करो, ठीक। तो आप ये काम कर सकते हो कि अगर हमारा आर्मेचर करंट दिया है और लोड करंट दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, आईएसएच निकाल सकते हैं, या हमको अगर शंट करंट दिया है, लोड करंट दिया है तो क्या करेंगे, आर्मेचर करंट निकालेंगे। बेसिकली वो अगर आपका कांसेप्ट बन जाएगा, ठीक, यानी अगर आपको ये सर्किट आपको ध्यान में है कि ये कब कहां पे क्यों कैसे हो रहा है, ठीक, तो आपको ये सब सारा फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। क्या करोगे, देखो हमारा ये लीडिंग है, आईए हमारा यहां पर तो आईए देगा आईए माइनस आईएसएच, ठीक, हमारा ये तीनों का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनता है, ये इक्वल टू क्या, v माइनस आईए इनटू आरए, आईए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इनटू आईए हो जाएगा, v इनटू आईए माइनस आईए स्क्वायर इनटू आरए, फिर बस उसका हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर देंगे, ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव टर्म।
but once you simplify their terms in their respective term, you will clearly visible what are the terms that they represent. Here you can see it represents the power delivered to the load. Here you can see it represents the shunt fed copper loss, and on the other hand it represents the armature copper loss. Clear हो गया? देखो ये हो जाएगा हमारा VIL यानी पावर डिलीवर्ड टू लोड, ठीक। और ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ISH स्क्वायर इनटू RSH क्या डिनोट कर रहा है, शंट फील्ड कॉपर। क्लियर हो गया? लिख लो। और IA स्क्वायर इनटू RA क्या डिनोट कर रहा है, हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर। समझ आ गया? लिख लो इसको। वीडियो को पॉज करो।